खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भतीजे की बारात में गए चाचा की सड़क हादसे में गई जान। चिकानी के समीप दुर्घटना के बाद मातम में बदली खुशियां। वहीं सामोला चौक पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम। राइजिंग राजस्थान में हुए निवेश को अमली जामा पहनाने की कवायद हुई आरंभ। मुख्य सचिव से लेकर जिला कलेक्टर तक कर रहे मॉनिटरिंग। हजारों करोड़ के इन्वेस्ट से करीब 26,000 को मिलेगा रोजगार। पिंजरा लगाकर मेमने के जरिए ललचाने के बाद भी पकड़ से दूर है पैंथर। राजर्षि कॉलेज परिसर की खाक छान रही टीमें। और इंटर कॉलेज एथलेटिक्स टूर्नामेंट का हुआ आगाज। राजर्षि कॉलेज मैदान पर खिलाड़ियों का लगा जमावड़ा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। भतीजे की बारात में गए चाचा की सड़क दुर्घटना में जान चली गई और उसके बाद परिवार में मातम छा गया। यह हादसा अलवर के सदर थाना अंतर्गत मुंडिया खेड़ा के समीप सामने आया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा करवाया गया। मृतक 42 वर्षीय लोकेश मेहरा के बड़े भाई विनोद ने बताया कि लोकेश रैणी से अपने भतीजे की बारात में सोमवार शाम को करीब 7:30 बजे मुंडिया खेड़ा आया था। बारात रास्ते में रुकी और युवक लोकेश पानी की बोतल लेने के लिए रोड पार कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लोकेश को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं खुशी के मौके पर परिवार में मातम छा गया। मृतक मजदूरी का कार्य करता था और उसके परिवार में 2 बच्चे हैं। निवासी रैणी के रहने वाले हैं। हमारे परिवार से एक बारात गई हुई थी मुंडिया खेड़ा गांव में। तो बारात पहुंचने से थोड़ा 1-2 किलोमीटर पहले बस रुकी और वो उतर के पानी की बोतल लेने के लिए गया। तो पानी की बोतल वापस लेके आती दफे कोई वाहन ने टक्कर मार दी और ऑन स्पॉट खत्म। बारात की बस से नीचे उतर के पानी लेने गए थे उस समय जो घटना। हाँ, कैसे क्या पता लगा? वहाँ किसने बताया आपको कि पूरा मामला हुआ? सर बस वहीं पे खड़ी थी। जब भीड़ इकट्ठे दिखी तो हम वहाँ उतर के गए। अच्छा। उतर के जाने के बाद जब हमने भीड़ में देखा तो मृतक था जो हमारे पर हुए था। कौन सा रोड पे हुआ है? ये भिवाड़ी रोड पे हुआ है, चिकानी से पहले। कितने बजे के आसपास की घटना? ये 7:30 बजे की समथिंग की बात है। 7:15 हो सकता है, 7:30 हो सकता है। और वहीं अलवर के सामोला चौक के समीप सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के चाचा अरशद खान ने बताया कि उनका भतीजा मोनीस खान ग्राम पदावड़ा का रहने वाला था। वह यूरिया की बाल्टी लेकर बाइक पर आ रहा था। मार्ग में सामोला चौक पर युवक की बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मोनीस को जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सर, मृतक का नाम मोनीस खान है जी। पिता का नाम अख्तर हुसैन। ये कल शाम 5:30 बजे की घटना है जी। सामोला बाईपास की यूरिया की बाल्टी लेके आ रहा था। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। ये किस पे था? ये बाइक पे था सर। कहाँ जा रहा था ये अपनी गाड़ी के लिए यूरिया की बाल्टी लेके आ रहा था टेल्को से। कहाँ जा रहा था? ये अपने गाड़ी मंडी पे आ रहा था, प्याज मंडी में। अच्छा, वहाँ से कहाँ जाता? वहाँ से सर अपने नेपाल बॉर्डर के लिए प्याज लोड कर रहा था। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के अलवर में संपन्न होने के बाद अब निवेश को धरातल पर लाने के लिए कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। एक श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया है जो कुछ समय में काम शुरू कर देंगे। बी श्रेणी के उद्योग शुरू होने में थोड़ा समय लेंगे। इसके अलावा सी श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया है जो अभी जमीन तलाश कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। 240 उद्योगों के निवेश के समझौते हुए हैं। अलवर के विकास के लिए यह समझौते महत्वपूर्ण साबित होंगे और इससे 26,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के तहत जिला स्तरीय
इन्वेस्टर मीट 30 नवंबर को जो तानिया रिसोर्ट्स में संपन्न हुआ, उसमें हमारे 240 लोगों के MOU हुए और 10,147.44 करोड़ का निवेश था और 26,605 लोगों को उसमें रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। अब हमने अभी हाल ही में पोर्टल भी हो गया है, सरकार के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग चालू हो गई है और कल 4 तारीख को CS महोदय ने इसकी रिव्यू मीटिंग भी ली है और हमने इसका फॉलोअप चालू कर दिया है। पोर्टल पे हमने कैटेगरीज वाइज इनका फॉलोअप भी कर लिया है। A, B, C 3 कैटेगरीज हैं। जो अभी चालू करेगा उसको A कैटेगरी में रखेंगे और जो थोड़ा टाइम लगाएगा वो B और C कैटेगरी में जिसके पास ज़मीन नहीं है या प्लान कर रहा है 2 साल, वो C कैटेगरी में हमने डाले हैं। तो इस तरह से सरकार के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग चालू हो गई है और निरंतर मॉनिटरिंग होगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग होगी और राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो हम आशा करते हैं कि जो भी निवेशक हैं जिन्होंने हमारे साथ MOU किया है तो सभी धरातल पर आएंगे और अलवर का विकास होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और अब आपको बताते हैं कि राजर्षि कॉलेज परिसर में घुसे पैंथर की किस तरह चल रही है तलाश। कड़ी मशक्कत के बाद भी राजर्षि कॉलेज परिसर में घुसा पैंथर सरिस्का और वन विभाग की टीम को छका रहा है। सरिस्का रेंजर सतीश ने बताया कि पैंथर को पकड़ने के लिए उनकी टीम ने पिंजरा लगाकर मेमने को रखा था। आसपास निगरानी के लिए 3 कैमरे भी लगाए गए थे। मंगलवार सुबह जब सरिस्का टीम पिंजरे के पास पहुंची तो पिंजरा लॉक पाया गया। आसपास देखा गया तो पैंथर के फुटप्रिंट मिले। इससे लगा कि पैंथर यहां आया तो था और उसने पिंजरे के अंदर बंद मेमने का शिकार करने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन पिंजरा लॉक हो गया। उधर कॉलेज के जंगल में सरिस्का की टीम करीब 2 किलोमीटर अंदर तक गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे। सबसे पहले हमने इसको चेक किया, यहाँ फुटप्रिंट वगैरह जो कैम रात को हमने ये पिंजरा लगाया था ट्रैप करने के लिए, उसके आसपास भी फुटप्रिंट मिले हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसके पास में जो पानी की है वहाँ पर भी वो चीज़ें उसके फुटप्रिंट पाए गए हैं। उसके बाद जब इसको पिंजरे को चेक किया तो ये गेट उसका लग चुका था। संभवतः वो रात को इसके पास आया था और जैसे इसको झपट्टा मारने की कोशिश करी तो वो उस दौरान ये लॉक हो गया और वो इसमें ट्रैप नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला होता है तो वो जंगल में निकल गया। और उसके निकलने के अंदर तक भी हम लोग गए हैं ट्रैक करने के लिए, तो सब जगह उसके फुटप्रिंट वहाँ पाए गए हैं। अभी मिले फुटप्रिंट लगभग 4 से 5 जगह वहाँ हमको मिले हैं। सबको उनको फोटोग्राफ्स ली गई हैं उनकी और श्रीमान DF साहब अलवर को सूचना दे दी गई है। उन्होंने इसमें और कैमरा ट्रैप सरिस्का से पिंजरे लाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिनको अभी टीम रवाना करके एक और पिंजरा यहाँ लगाया जाएगा और कैमरा ट्रैप लगाया जाएगा। गौरतलब है कि अलवर शहर के बीच स्थित राजर्षि महाविद्यालय परिसर में पैंथर अब भी लगातार घूम रहा है। वहीं वन रक्षक अमित सिंह चौहान ने बताया कि पैंथर ने अभी कोई शिकार नहीं किया है। कॉलेज के आसपास वन क्षेत्र में 1 से ज्यादा पिंजरे लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं आसपास के लोग पैंथर को लेकर दहशत में हैं। फिलहाल लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए रोका गया है। रात में उनका काफी उनसे हलचल रही है, काफी पगमार्क मिले सुबह देखने पर, और उसमें पिंजरे पे भी मतलब बकरा लगाया तो उससे भी थोड़ा बहुत अटैक किया था, तो वो पिंजरा बंद होने के कारण उससे मतलब पिंजरा बंद हो गया। तो मिलाकर मूवमेंट यही है, मूवमेंट इधर ही है, तो यही घूम रहा है वो। हाँ, यही घूम रहा है। उसके काफी सारे पगमार्क मिले और अब दोबारा से आज शाम को फिर पिंजरा वगैरह लगाएंगे, फिर उसकी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक नहीं। गौरतलब है कि आसपास की कॉलोनी के अलावा शहर के कई स्थानों के लोग विशाल क्षेत्रफल में स्थित राजर्षि कॉलेज परिसर में घूमने जाते हैं। यहाँ स्थित जंगल में पैंथर छिपा हुआ है और वन कर्मियों की चिंता है कि वह किसी पर हमला न कर दे। ऐसे में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटर कॉलेज एथलेटिक्स प्रतियोगिता मंगलवार से शुरू हो गई। राजर्षि कॉलेज स्थित मैदान पर इस प्रतियोगिता में मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों के करीब 232 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस दौरान 100, 200 और 400 मीटर दौड़ सहित जेवलिन थ्रो, ऊंची एवं लंबी कूद, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक आदि स्पर्धाएं हो रही हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर चंद्रभान मीना ने बताया कि पुरुष वर्ग में 24 महाविद्यालयों के 132 छात्र खिलाड़ी एवं महिला वर्ग में 15 टीमों की करीब
100 छात्राएं खिलाड़ी भाग ले रही हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का समापन होगा। मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन राजऋषि महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुरुष टीम, पुरुष और महिला दोनों के लिए है एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जिसमें 24 टीमें हैं वो पुरुष की है, जिसमें पुरुष भाग लेंगे और उसमें कुल लगभग 132 छात्र इसमें भाग लेने जा रहे हैं। महिला टीम है, उनकी संख्या है 15 और जिसमें लगभग 100 के करीब महिला इसमें भाग लेंगी। हमने प्रतियोगिता का आयोजन आज सुबह 6:30 बजे 10 किलोमीटर वॉक के साथ कर दिया है और 6:30 के बाद 7:30 बजे हमने डिस्कस थ्रो का भी आयोजन कर दिया गया है। 8:15 बजे डिस्कस थ्रो वुमेन का किया गया है और 8:15 बजे ही हमने 800 मीटर की जो रेस है मेंस की, उसको भी लगभग उसके जो कॉन्टेस्ट में सारे बच्चे थे उनको छांट लिया है। ये प्रतियोगिता 2 तारीख से चालू हुई है शाम से। इसमें रजिस्ट्रेशन शाम को 2 बजे से चालू हो गए थे और ये प्रतियोगिता 3 और 4 दिसंबर को महाविद्यालय के खेल ग्राउंड में आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की ओर से प्राथमिक सदस्य बनाए जाने के बाद अब सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं। सदस्यता अभियान के जिला संयोजक हरीश चंद्र खंडेलवाल ने बताया कि 100% पूरा करते हुए 2,96,000 की तुलना में अलवर दक्षिण जिले में 3 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सक्रिय सदस्य का टारगेट भी 5 तारीख तक पूरा हो जाएगा। यह लक्ष्य 2,960 सक्रिय सदस्यों का रखा गया है। इनमें से 2400 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और जल्द ही यह संख्या लक्ष्य से ज्यादा हो जाएगी। खंडेलवाल के अनुसार 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे और इसके बाद 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं। देखो, हमको प्राथमिक सदस्यता का जो टारगेट दिया था, एक बूथ पर 200 साधारण सदस्य बनाने का दिया था। कुल बूथ हमारे 1480 हैं और जिला दक्षिण में 2,96,000 का टारगेट मिला था और हमने लगभग 3,20,000 प्लस के आसपास हमने सदस्य बना दिए प्राथमिक सदस्य। दूसरी बात, सक्रिय सदस्यता का हमको एक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट मिला था। 1480 बूथ के हिसाब से 2960 का टारगेट हमको मिला है। लगभग हमने 2400 के प्लस हमने बना दिए हैं। मेरे पास कॉपियाँ आ गई हैं, उसके बाद भी कॉपियाँ मंडलों में हैं। तो 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 तारीख तक हम पूरा टारगेट पूरा कर लेंगे। इसी तरह ऑफलाइन की पुस्तकें भी हमारी प्राथमिक सदस्यता की अभी मंडलों में लेना बाकी हैं, वो आएंगी 5 तारीख तक। तो हम जो हमको बाद में उन्होंने कहा कि प्रति विधानसभा 60,000 आपको बनाने, 296 तारीख देने के बाद हमको कहा आपको 60,000 प्रति विधानसभा, तो हमारे 6 विधानसभा हैं अलवर दक्षिण में, तो हम वो भी पूरा कर लेंगे। सर, ये 5 तारीख तक आपका जो सक्रिय सदस्य बनने के कॉपी जमा कराने का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो सर, इसके बाद जो बूथ स्तरीय या जो शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख उनके वगैरह चुनाव होने हैं, तो वो चुनाव कब प्रक्रिया? चुनाव हो गया ना हमारा, कल से शुरू हो गया। 2 तारीख से बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति का प्रक्रिया चालू होगी हमारे, और कुछ मंडलों में ये मानो कि 30-35% काम भी हो गया। 25 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। जिला सचिव एडवोकेट जगदीश प्रसाद ने बताया कि 25 दिसंबर को पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण होगा, साथ ही दोपहर में रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर सभा होगी और पार्टी में 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला अलवर की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के 100वां वर्ष इस वर्ष पूरा हो जाएगा 25 दिसंबर को, और 25-26 दिसंबर को पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय की मांग को लेकर खाटू श्याम सेना ट्रस्ट द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। नैमिष धाम चक्र तीर्थ से ललित माता मंदिर तक निकले कैंडल मार्च में अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सुंदर सिंह शेखावत, कृष्ण मुरारी, कृष्ण कुमार दीक्षित, रघुवीर राठौर और सूरज राठौर
आदि की मौजूदगी रही। इसके अलावा खाटू श्याम सेना ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक आरबी सिंह चौहान, संस्थापक पुष्पा देवी अग्रवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास अग्रवाल आदि की मौजूदगी रही। अलवर के नजर बगीची से जिला मुख्यालय पर स्काउट गाइड के स्थानीय संघ का 5 दिवसीय शिविर जारी है। स्काउट गाइड के तृतीय सोपान और रोवर रेंजर निपुण शिविर में अलवर शहर के 87 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। संयुक्त सचिव यशोदा मठपाल ने बताया कि कैंप 6 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान समाज सेवा, सामुदायिक सेवा और स्काउटिंग गाइडिंग के इतिहास आदि की परीक्षा भी होगी। ये कैंप चल रहा है। मैं अलवर स्थानीय संघ की ओर से कैंप लग रहा है और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ यशोदा मठपाल, और इसमें हम द्वितीय और तृतीय सोपान का ये कैंप है और इसमें गाइड्स, स्काउट, निपुण, रोवर रेंजर इन सभी का है और लगभग 87 करीब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए हुए हैं। और इसका ये 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का एक कैंप लगेगा, स्थानीय संघ अलवर के द्वारा लगाया जाएगा। चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति अलवर द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही दिव्यांग प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया। समिति के महामंत्री नरेंद्र जैन ने बताया कि इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व निशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने अध्यक्षता की। वहीं सुरेश गुप्ता और गेंदाराम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में महावीर विशेष विद्यालय रंजीत नगर, श्री कृष्ण सेवा संस्थान विशेष विद्यालय कालाकुआं और जागृति मूक एवं बधिर स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए एडवोकेट अजीत प्रकाश शर्मा की ओर से भजन व्यवस्था की गई और हरीश कालरा एवं आशा कालरा की ओर से पारितोषिक प्रदान किए गए। संस्था के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीस ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। उधर कार्यक्रम में कैप्टन सीताराम शर्मा, ताराचंद अग्रवाल, डॉक्टर नारायण बिहारी शर्मा, नीता अग्रवाल, प्रमिला गुप्ता और सरला सचेती आदि की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का संचालन गिरीश गुप्ता द्वारा किया गया। और वहीं विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति अलवर द्वारा सलारपुर मेव के आयान को सम्मानित किया गया। आयान ने राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इस दौरान सलारपुर मेव सीनियर स्कूल के छात्र आयान ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र एवं 1100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व निशक्तजन आयुक्त एडवोकेट खिल्लीमल जैन, गिरीश गुप्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के प्रतिनिधि मुस्तफा खान आदि उपस्थित रहे। अलवर प्याज मंडी में मंगलवार को 50 से 60 हजार कट्टों की आवक हुई है। इस दौरान प्याज का थोक भाव 1100 से लेकर 1500 रुपए प्रति मन रहा। वहीं बढ़िया क्वालिटी की प्याज 1600 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिकी है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक प्याज का सीजन चलेगा। वहीं केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक नहीं लगाई तो आगामी दिनों में भी किसानों को उचित दाम मिलते रहेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अलवर की प्याज गीली होने के कारण लंबी दूरी तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में निकट के राज्यों में ही प्याज की खपत हो रही है। प्याज का मध्य सीजन इस टाइम चल रहा है। लगभग हमारे एरिया के उत्पादन का आधा प्याज बिक चुका है और अभी आधा प्याज खेत में खड़ा हुआ है। बाजार आज अलवर में रहा है 1100 से लेके और 1500 रुपए 40 किलो। जो बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल थे वो 1600 रुपए तक भी बिका है। प्याज हमारे यहाँ की पूरी डिमांड है, लेकिन कमजोरी जो है हमारी है कि हमारी प्याज में नमी की शिकायत है, लंबी दूरी पर नहीं पहुँच पा रही है। हमारे प्याज में जर्मिनेशन हो जाता है, इसलिए लंबी दूरी पर नहीं पहुँच पा रही है। अभी हमारे यहाँ लगभग 1 महीने से प्याज चल रही है। किसान को भरपूर भाव मिला है, खुशी का माहौल है। आगे अगर 1 महीने और भाव रह जाता है, सरकार का एक्सपोर्ट बंद नहीं होता है, तो निश्चित हमारे किसानों को 2 पैसा मिलेगा। आज मंडी में लगभग 60,000 55,000 कट्टे की आवक थी और लगभग एक कट्टा सब बिक चुका है। कल की अराइवल निर्धारित करेगी आगे का भाव क्या होगा।
विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर आम लोगों से अधिक पौधे लगाए जाने का आग्रह किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी यह आह्वान कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के अस्वस्थ होने के चलते उनकी माता पौधरोपण कर रही हैं। गौरतलब है कि संजय शर्मा ने खुद रोजाना एक पौधा लगाने की मुहिम चला रखी है। उधर वर्मा के अनुसार आमजन की भागीदारी से ही प्रदूषण को बचाने का काम किया जा सकता है। इसी कड़ी में अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में परिषद द्वारा पौधरोपण किया गया। मैं पत्रकार महोदय में कहना चाहूँगा, सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। मोदी जी का विजन है एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने सही चलाया है, क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और प्रदूषण पर कंट्रोल पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आसपास और मिलने वालों के यहाँ भी एक एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके और एक स्वच्छ हवा ले सके। सर, आपको लगता है कि अपने घरों में जो जगह है जी, या घर के बाहर जो जगह है जी, या अपने कॉलोनी में जो जगह है खाली, जहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, कम से कम अपने आसपास पेड़ आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए? पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूँगा, मेरे घर के आसपास मैंने कम से कम 100 से 125 पेड़ लगा रखे हैं। पार्क में भी लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं, और अभी एक नया मुहिम चला रखी है हमने कि एक पेड़ देंगे और साथ में उसके साथ ट्री गार्ड भी देंगे। हमारा जिला प्रमुख को हमने अभी हमारे ट्री गार्ड आगे वो दे दिए हैं और एक पेड़ उनके साथ भी देंगे। तो यानी कि प्रदूषण का कंट्रोल तब होगा जब आम नागरिक इसमें सहयोग करेगा। मेरे और लोगों के करने से नहीं होगा, सब लोग इसमें सहयोग करेंगे तभी कंट्रोल होगा। और प्रदूषण पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी के लिए और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि जितना प्रदूषण बढ़ेगा स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो व्यक्ति का जीवन निसार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि एक एक पेड़ अपने जीवन अपने उस जन्मदिन पर तो लगाएं, साथ में दूसरों को भी कहें कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए। तो जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण आपको लगता है कि जो भारत में हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्थमा के रोगी बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण प्रदूषण है? देखो, प्रदूषण बात मोहल्ले में भी बढ़ रहा है, गांव में भी बढ़ गया, कहीं खाने अधिक हो रही, क्रशर चल रही है, फैक्ट्रियों का प्रदूषण हो रहा है। इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और हम एक पेड़ लगाने का कार्यक्रम बहुत जोर शोर चला रखा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यावरण मंत्री संजय भाई साहब डेली एक पेड़ लगाते हैं। मैं बताना चाहूँ, उनका स्वास्थ्य नरम था, लेकिन कल उनकी माता जी ने एक पेड़ लगा के जाहिर किया कि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए जब मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है तो उसकी माँ भी आगे रहती है। ऐसे मंत्री जी का ये मुहिम है, उसमें उनकी माँ ने भी योगदान दिया। ऐसे ही मैं बताना चाहूँ, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, कल विदेश में जाके एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम पूरे विदेश में फैला रहे हैं। ऐसे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी, और इसमें सहयोग करने के लिए आम नागरिकों को भी आगे आना होगा, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित पशु परिचर परीक्षा के अंतिम दिन मंगलवार को चहल पहल बनी रही। अलवर बस स्टैंड पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की भारी भीड़ रही। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी बसों की खिड़कियों से भी अंदर चढ़ते हुए नजर आए। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई है। अलवर में मीट मार्केट के पास कांजी हाउस के सामने नाला क्षतिग्रस्त हालत में है। जागरूक नागरिक रघुनाथ बवेजा ने बताया कि इस नाले की साफ सफाई ढंग से नहीं होती। नाले की दीवार चारों ओर से टूटी हुई है और कभी भी हादसा हो सकता है। रात के वक्त रोड लाइट की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम से इस ओर तुरंत ध्यान देने की अपील की है। अलवर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के बारे में कई सालों से जनता परेशान है। अभी थोड़े दिन पहले जो है बोर्ड तो था कांग्रेस का, तो वो रिश्वत लेते हुए सबको पता पकड़ गई। उसके बाद सभापति का चार्ज जो है उप सभापति जो थे घनश्याम गुर्जर को मिला। अब वो बीजेपी का हो गया सभापति और सरकार हो गई कांग्रेस की, तो तालमेल सही नहीं बैठा, तो ना सफाई व्यवस्था हुई ठीक, ना और भी पट्टे बट्टे जैसे भी कई काम लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी। और उसके बाद अगर कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर आयुक्त पे नहीं बनी कई बार मेयर की। इनके आपस के झगड़े में जो है अलवर की जनता परेशान हो गई। अभी सफाई के लिए आप मीट मार्केट का नारा देख लो, जनता पुकार के थक गई है, कभी भी साफ सुथरा नहीं हुआ। इसकी मुठभेड़ टूट गई। सरकार को कोई परवाह नहीं, नगर परिषद को कोई परवाह नहीं। अंधेरे में लोग निकलते कई बार गिर चुके हैं,
जानवर भी गिर चुके हैं। अब यह शो का फ्रेमा देख लो, इसके बाद आपके यह टॉयलेट बना हुआ है। जितनी गंदगी यहाँ पे तो अधिकारी निकलते हैं, वो लोग निकलते हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि शहर साफ रहे। वंचित लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के लिए शिविर लग रहे हैं। जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों के माध्यम से शिविर आयोजित होंगे। एलडीएम बाबूलाल ने बताया कि वित्त मंत्रालय के निर्देश पर जन सुरक्षा अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर इन शिविरों में बैंकों की ओर से वंचित लोगों को केंद्र सरकार की बीमा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार हम अलवर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर सभी बैंक शाखाओं के माध्यम से जन सुरक्षा शिविर, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के शिविर लगाएंगे, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से भी निर्देश सभी बीडीओज, एसडीओज और बैंकर्स को सभी को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसका शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है कि बैंक शाखाएं जिनको ग्राम पंचायत अलॉट हुई है तो वहाँ पे ये सब 3 दिसंबर से लेके आज से लेके 15 जनवरी तक ये सब कैंप आयोजित करेंगे। अलवर नगर निगम द्वारा मालाखेड़ा गुरुद्वारे के पास कांजी हाउस में बीमार गायों का इलाज करवाया गया। कर्मचारी नवीन कुमार ने बताया कि गायों के बीमार होने की सूचना पर पशु चिकित्सालय में ले जाकर इनका इलाज करवाया जाता है। 2 दिन में कांजी हाउस की 15 गायों का उपचार करवाकर यहां वापस लाया गया है। ये पशु चिकित्सालय से लाई गई है। ये शहर के विभिन्न इलाकों तथा कांदी हाउस से जो बीमार गाय पशु चिकित्सालय भेजी जाती है भवानी, तो वहाँ से स्वस्थ होकर वापस कांदी हाउस में मिलाई गई। आज कितनी गाय लाई, कब से लाई? आज यहाँ पे 8 नग लेके आए हैं डाल दिया और कल 7 नग आए थे। कुल 2 दिनों में 15 नग आए हैं। तो यहाँ की गाय है, बाहर की भी है इसमें ये अभी शहर की गाय है। यहाँ से जो गाय जाती है उनके हम कलर लगा के भेजते हैं। तो आप लोगों को सूचना मिलती है, लोगों द्वारा जो सूचना? ये वहाँ पे जो एम्बुलेंस रहती है पशु चिकित्सालय में उनको सूचना दी जाती है या हमारे नगर निगम में सूचना दी जाती है। जो बीमार गाय शहर के विभिन्न इलाकों से पशु चिकित्सालय में भेजी जाती है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड क्षेत्र में सरसों की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले अधिक है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण गेहूं और जौ की बुआई इस बार कम की गई है। वहीं सरसों की बोई गई फसल में पानी देने के साथ ही खेतों पर पीली चादर जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के महुआ खुर्द, बांदीपुर, सोहनपुर, मोहम्मदपुर, बिजपुरी, बीजवाड़, नरूका, बरखेड़ा और जमालपुर आदि में यही दृश्य दिखाई देता है। किसान धर्मी चौधरी, ईश्वर सिंह राजपूत, गणपत सिंह, महादेव प्रसाद और मोहनलाल का कहना है कि जल स्तर गिरने के कारण ट्यूबवेलों में पानी कम है, इस वजह से सरसों की बिजाई अधिक की गई है। मालाखेड़ा में घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के लिए लगाए गए सहायता शिविर को लेकर अब कर्मचारी सचेत हुए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को शिविर में राजस्व विभाग के पटवारी नहीं पहुंचे थे। इसके चलते जाति और मूल निवास सहित कई कार्य अटक गए। इसे लेकर एटीएल ने खबर प्रसारित की थी। वहीं मंगलवार को कई पटवारी पहुंच गए और उन्होंने आवेदन को प्रमाणित किया। ऐसे में अनेक प्रमाण पत्र तैयार किए गए और पेंशन सत्यापन सहित अन्य कार्य भी हुए। तहसीलदार मेगा मीणा के निर्देश पर विकास अधिकारी ओम प्रकाश सैनी की मॉनिटरिंग में यह कार्य संपन्न हुआ। अकबरपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ग्रामीण शौचालय का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में अकबरपुर पंचायत में 1 सप्ताह तक सभाएं होंगी। सामाजिक अंकेक्षण के तहत टॉयलेट की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं की जांच की गई। यहाँ मौजूद कर्मचारी अंजना ने बताया कि सोशल ऑडिट के तहत टॉयलेट निर्माण, मनरेगा और पीएम आवास आदि कार्यों की जांच की जा रही है। लोग ग्राम पंचायत अकबरपुर में 1 तारीख से सोशल ऑडिट का कार्य चल रहा है। हमारी टीम है बीआरपी की। क्या काम देख रहे हो आप? हम एसबीएम, नरेगा, पीएम आवास ये चेक करते हैं। तो ऑन स्पॉट मौके पे भी जाते होंगे? मौके पे जाकर काम चेक करते हैं, इन्होंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। 7 दिन तक 6 दिन तक इधर प्रशिक्षण चलेगा, उसके बाद 7वें दिन ग्राम सभा। अकबरपुर बस स्टैंड पर रोडवेज बस नहीं रुकने की वजह से यात्री परेशान हैं। उन्हें घंटों तक खड़े रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, साथ ही वे समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं। गौरतलब है कि अकबरपुर बस स्टैंड से आसपास के दर्जनों गांव जुड़ते हैं। उधर उप सरपंच लोकेश यादव का कहना है कि यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है।
बस एक डेढ़ घंटा तक बसना है यहाँ अकबरपुर में, और आज तो रुके ना है, जयपुर वाला तो रोके ही ना है। कब से खड़े हो आप? 1.5 घंटा हो गया करीब यहाँ खड़े। तो कहाँ जाना है आपको? अलवर जाना है। तो कितने दिन से समस्या? यहाँ तो समस्या ये रोज कम से कम ना तो 15 दिन तो अब हो गए फिलहाल। बस आती है जयपुर वाली पर वो रुकती नहीं है। रुकती क्या, भीड़ को देख के रोकते नहीं है, क्योंकि एक बस की सवारी यहाँ खड़ी होती है रोज़, और हम डेली रोज़ लेट होते हैं और हमको डांट लगती है। तो ऐसे में और भी है बेचारे विद्यार्थी है, जैसे वो स्कूल कॉलेजों के लिए लेट हो जाते हैं, कुछ मजदूर जाते हैं वो लेट हो जाते हैं। क्या करें, प्रशासन सुनता नहीं है। हमने वहाँ कही भी थी उनसे, अफसरों से, डिपो में कहा था अफसरों से, उन्होंने अनसुनी कर दी, सुनवाई नहीं करते, क्या करें। उमरैन पंचायत समिति परिसर में 4 और 5 दिसंबर को कैंप आयोजित होगा। विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने बताया कि घुमंतू समुदाय को बुनियादी सुविधाएं सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिविर लग रहा है। इस दौरान आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करवाए जाएंगे। कठूमर पंचायत समिति परिसर में मंगलवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाया गया। वहीं दिव्यांगों को सही सूचना नहीं देने और प्रमाण पत्र के नियमों की जानकारी नहीं होने से उन्हें परेशान होना पड़ा। दिव्यांगों के परिजन सुबह ही दस्तावेज लेकर पंचायत समिति परिसर में पहुंच गए, लेकिन तुरंत प्रमाण पत्र बनाने के बजाय उन्हें नियमों की जानकारी दी जाने लगी। ऐसे में अनेक लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। उधर कैंप में तहसीलदार मदन सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर रविराज, कार्यवाहक विकास अधिकारी शिवराम मीना, समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक कुलदीप शर्मा, रिमांशु शर्मा और कई विभागों के कर्मचारियों ने सहयोग किया। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई। वहीं कलेक्टर ने सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों की तैयारियों सहित विभागीय प्रगति को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 से 15 दिसंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली पानी आदि आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति एवं अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव, उद्यान उपनिदेशक सरदार मल यादव, प्रोग्रामर मनोज गोठवाल और कृषि संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर मंगलवार को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार को सम्मानित किया गया। दिव्यांगजनों के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने जिले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए। साथ ही सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के तहत दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। टहला क्षेत्र के गोलाकाबास कस्बे सहित आसपास के इलाकों में बंदरों का खौफ बना हुआ है। सामान लेकर लौटते लोगों को ये बंदर काट लेते हैं और सामान लेकर भाग जाते हैं। कस्बे में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की उदासीनता दूर नहीं हो पा रही। यहाँ अनेक लोग तो बंदरों की वजह से घर की छत से गिरकर घायल भी हो चुके हैं। आलम यह है कि लोग अपने ही घरों की छतों पर जाने से कतरा रहे हैं। कई स्थानों पर बंदरों से बचने के लिए घर के आगे जालियां भी लगवाई गई। इसके अलावा यह बंदर किसानों की फसलों को भी चौपट कर रहे हैं। राजगढ़ एसडीएम द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश के साथ दिन बीतने के बाद भी बाल वाहिनियों से जुड़ी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने राजगढ़ क्षेत्र के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में संचालित बाल वाहिनियों की जांच की हिदायत दी थी। इसमें स्कूल वाहनों की कंडीशन और चालकों के सत्यापन सहित अन्य जानकारी की रिपोर्ट 7 दिन में भेजी जानी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को ठूस कर इन वाहनों में भरा जाता है। वहीं एसडीएम के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच रिपोर्ट के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। उधर राजगढ़ एसीबीओ कमल कुमार मीणा के अनुसार स्कूली वाहनों की रिपोर्ट उनके पास नहीं है। कुल मिलाकर असुरक्षित वाहनों में सफर करने के लिए स्कूली बच्चे मजबूर बने हुए हैं। और वहीं विश्व दिव्यांगजन दिवस पर गोविंदगढ़ किला मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी अनिल कुमार ने जानकारी दी कि ऐसे व्यक्तियों को भी सामान्य नागरिकों की तरह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए पात्रता की जानकारी भी दी। वहीं पार्षद एवं समाज सेविका मधु खंडेलवाल और सुमन मेघवाल ने महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जरूरतमंदों को 8 दिसंबर को वस्त्र वितरण कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर लक्ष्मी देवी, मोना सैनी, सरला नागर और रीना आदि भी मौजूद रहे। महुआ मुंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम बिखाड़ी निवासी 90 वर्षीय महिला कमरे में अचानक आग लगने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गई। जिला अस्पताल में मौजूद परिजन शिवचरण मीना ने बताया कि उनकी बुआ लाडबाई अपने कमरे में कुंडी लगाकर रोजाना की तरह हीटर से ताप रही थी, लेकिन मंगलवार को सुबह करीब 5 बजे कमरे से धुआं निकलता दिखा और महिला के चिल्लाने की आवाज आई। कमरे का गेट तोड़कर उन्हें निकाला गया, लेकिन तब तक लाडबाई पूरी तरह से झुलस चुकी थी। महिला को जयपुर रेफर किया गया है। ये गांव बिखाड़ी के रहने वाली है और ये सो रही थी। सुबह चेत हुआ तो इन्हें हीटर चला रखा था, ताप रही थी। तो तापने से पता नहीं कि कपड़ा हीटर पर लग गया। अब वैसे क्या हो गया, जो कपड़ों में आग लग गई। आग लगने के बाद में ये चिल्लाई तो अंदर की खिड़की कुंडी लग रही गेट की। फिर वह सारा शरीर आग भभक गई पूरी। फिर इसका लड़का है, वो दौड़ के भाग गया। उसने इसको गेट को तोड़ करके अंदर जा करके इसको बचाई। कितनी प्रतिशत जल गई? 100% जल गई साहब। पहले कहाँ भर्ती करवाया? मंडावर करवाई। हाँ, महुआ मंडावर। उसके बाद में तुरंत उन्होंने बोली भाई यहाँ उपाय ना लगे, जोर ले जाओ। फिर यहाँ से भी रेफर कर दिया जयपुर के लिए। और वहीं कठुमर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनियाना निवासी 3 वर्षीय बच्ची गर्म दूध से झुलस गई। बालिका के पिता राजेश मीणा ने बताया कि उनकी बेटी घर के चौक में खेल रही थी। इसी दौरान वह गर्म दूध की भगोने के पास चली गई। बालिका को कठुमर से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये दूध से जली थी सर, दूध रखा हुआ था घर में। अब बच्चे 2 बहनें ये दोनों खेलते हुए डोल रही थी, तो पता नहीं पीछे को पैर से लग गया, दूध से जल गई थी। कहाँ से जल गई? ये गर्दन से नीचे सारा ही शरीर है। हाँ, लगभग। कितने बजे, कब की घटना थी? ये कल शाम को 6-7 बजे के आसपास। पहले कहाँ भर्ती करवाया? पहले कठुमर लेके गए थे सर। कठुमर से उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, बोतल वगैरह लगाई थी, फिर उन्होंने अलवर के लिए रेफर कर दी। अभी क्या बता डॉक्टर, कितनी प्रतिशत झुलस हुई? अब डॉक्टर साहब, झुलसने को तो पूरा शरीर जल गया, खाली गर्दन वगैरह ही बचा है। बच्चे का नाम वैसे तो प्यार से मन्नू बोलते हैं, लेकिन फ्रांसी है नाम। उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अलवर के संबल भवन में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन के साथ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्राधिकरण सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने कहा कि विशेष योग्य जन हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। इस दिवस का उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। विशेष योग्यजन अधिकार अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है। राज्य सरकार द्वारा भी पेंशन एवं विशेष योग्यजन शिक्षा योजना आदि संचालित की गई है। उधर प्राधिकरण सचिव ने श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति द्वारा निर्मित कृत्रिम अंगों का अवलोकन भी किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भतीजे की बारात में गए चाचा की सड़क हादसे में गई जान। चिकानी के समीप दुर्घटना के बाद मातम में बदली खुशियां। वहीं सामोला चौक पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम। राइजिंग राजस्थान में हुए निवेश को अमली जामा पहनाने की कवायद हुई आरंभ। मुख्य सचिव से लेकर जिला कलेक्टर तक कर रहे मॉनिटरिंग। हजारों करोड़ के इन्वेस्ट से करीब 26,000 को मिलेगा रोजगार। पिंजरा लगाकर मेमने के जरिए ललचाने के बाद भी पकड़ से दूर है पैंथर। राजर्षि कॉलेज परिसर की खाक छान रही टीमें। और इंटर कॉलेज एथलेटिक्स टूर्नामेंट का हुआ आगाज। राजर्षि कॉलेज मैदान पर खिलाड़ियों का लगा जमावड़ा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।